नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सनवाल आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज अपन देख रहे हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023 का पेपर जो आज हुआ है। विज्ञान का पेपर कक्षा 9 का पेपर था। 3.25 घंटे का टाइमिंग मिला था। 100 नंबर का पेपर आया था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें मैं सभी क्वेश्चनों के आंसर की बताने वाला हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। कुछ बच्चों का ये पेपर हो चुका है विज्ञान का, कुछ का नहीं हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ उनके लिए सेम पैटर्न पर ऐसा ही पेपर देखने को आपको अपना भी मिलेगा, और जिनका हो गया उनके लिए मैं आंसर की बता ही रहा हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले चलेंगे आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर इसमें दूसरा दे रखा है, पादप में जल का संवहन कौन करता है, तो दूसरे का आंसर आ जाएगा ये जाइलम। क्या आ जाएगा? जाइलम। फिर थर्ड में अपन चलते हैं, तो इसमें अपने पास में आता है थर्ड में ये, तो बोला जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, तो ये होती है आपकी ठोस। क्या होती है? ठोस। फिर इसमें बोला जा रहा है निम्न में से अधातु का उदाहरण है, तो इसमें से अधातु का उदाहरण कौन है, तो ये अपन बताएंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑक्सीजन। फिर अपन चलते हैं आगे यहाँ से 5वें क्वेश्चन में। तो 5वें में दे रखा है आपको निम्न में से कार्बन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा है, तो ये होगा आपका। फिर छठा क्वेश्चन में चलते हैं। तो छठे क्वेश्चन में दे रखा है द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक है किलोग्राम। फिर दे रखा है नाइट्रोजन का तत्व का प्रतीक, नाइट्रोजन तत्व का प्रतीक है, तो यह है एन। फिर अपने पास में 8वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कार्य करने की दर को कहते हैं, तो ये कहते हैं आप शक्ति। फिर यहाँ से 9वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो 9वें क्वेश्चन में दे रखा है ध्वनि तरंग के निम्न अभिलक्षण होते हैं, ये अपन से पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर होगा आयाम। फिर यहाँ से 10वां क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव है, तो ये है केचुआ। क्या है? केचुआ। ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों पहला क्वेश्चन हो जाता है। अब चलते हैं अपन लोग दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन अपना पूरा रिक्त स्थान का है। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ इसके ऊपर, तो इसमें भी अपन लोग देखते हैं। तो यहाँ से आपको सबसे पहले बोला ही जा रहा है कि रिक्त स्थान 2 से 11 तक है। दूसरे प्रश्न में बोला जा रहा है गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है, तो ये कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन। ठीक है। फिर इसमें दे रखा है लोहा, ये पीतल धातुओं का मिश्रण है। पीतल किस किस धातु का मिश्रण होता है, तो पीतल होता है एक तो तांबे का, किसका होता है? तांबा, और एक होता है आपके पास जस्ता। इन दोनों का पीतल क्या होता है? मिश्रण होता है। ये बच्चे ने कर रखे हैं, तो ये बच्चे का आप ना देखें क्योंकि ये बच्चे के गलत भी हो सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो देख लें। फोर्थ में दे रखा है ठोस अवस्था में सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा ऊर्ध्वपातन। फिर 5वें में दे रखा है लोहे व सोडियम का लैटिन नाम है, तो ये दोस्तों ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखें क्या आंसर आएगा। फिर उसके बाद में 6ठे में बोला जा रहा है उत्प्लावन बल का परिणामी तत्व परिणामी तरल के पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? ये 6ठा क्वेश्चन का आंसर घनत्व पर निर्भर करता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? घनत्व। क्या आएगा? घनत्व। फिर उसके बाद में 7वां क्वेश्चन बोला जा रहा है खरीफ की फसल का समय होता है, तो खरीफ की फसल का समय क्या होता है? जून जुलाई। क्या होता है? जून जुलाई होता है। फिर उसके बाद में चलते हैं आप लोग यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 8वें क्वेश्चन में। तो 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है ये भी आप ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा किसी वस्तु में स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब 9वें क्वेश्चन में बोला जा रहा है परमाणुओं में नाभिक की खोज किसने की थी, तो ये की थी रदरफोर्ड ने। किसने? रदरफोर्ड। फिर अपने पास 10वां क्वेश्चन बोला जा रहा है कि संजीवों की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई को कहा जाता है, तो उसको कहते हैं कोशिका। क्या कहते हैं? कोशिका। फिर 11वां क्वेश्चन है रक्त पदार्थों को वहन करता है, तो रक्त के कैसे पदार्थों को वहन करता है? ऑक्सीजन का, पोषक तत्व, हार्मोन्स, इनका। अब चलेंगे अपन लोग सेक्शन बी पे। तो दोस्तों अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। और दोस्तों मैंने बाकी पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने नहीं देखा तो उनको भी जाके देख सकते हैं। और मॉडल पेपर भी अपलोड कर रखे हैं आपके लिए, तो उनको भी जाके देख सकते हैं। सेम पैटर्न पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो 12 क्वेश्चन में चलते हैं। लघुतरात्मक प्रश्न है 12 से 21 तक के 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो इसमें दे रखा है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के अंतरारूपांतरण को नामांकित चित्र कीजिए।
13 क्वेश्चन में है असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं। 14 क्वेश्चन में है हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठने पर भी क्यों महसूस हो जाती है, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद में है 15 क्वेश्चन, बोला जा रहा है ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है। 16 क्वेश्चन में केंद्र के कोई दो कार्य लिखिए। 17 में बोला जा रहा है जीवधर कुंचन किसे कहते हैं। 18 में दर का उत्तक को परिभाषित कीजिए। 19 में दर का न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। 20 क्वेश्चन में है बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। फिर 21 क्वेश्चन में गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की क्या महत्व है। 22 क्वेश्चन में दर का किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है 1 मिनट में ये कितनी बार कंपन करेगी, ये आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ तक ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अब चलते हैं अपन 23 क्वेश्चन में। तो 23 क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि निम्न पदार्थों के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आपको दे रखा है नाइट्रिक अम्ल HNO3, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है HCl, इनका बताना है। फिर 24 क्वेश्चन है जिसमें बोला जा रहा है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब दे रखा है 25 क्वेश्चन में दैनिक जीवन में बल के 3 उदाहरण लिखिए। फिर 26 क्वेश्चन में पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं। फिर 27 क्वेश्चन में एक ट्रक विश्राम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कता शुरू करता है यदि 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है, इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यह अपन से पूछा जा रहा है। इसका द्रव्यमान त्वरण ज्ञात कीजिए, सॉरी। अब अपन पूछ चुके हैं यहाँ से भाग से के अंदर। तो आप देख सकते हैं भाग से में 28 क्वेश्चन आता है। तो बोला जा रहा है रदरफोर्ड व थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये। 29 क्वेश्चन में है यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा। फिर उसके बाद में है 30 क्वेश्चन। तो बोला जा रहा है निम्न में से ऊर्जा परिवर्तन को कीजिए, ऊर्जा परिवर्तन को समझाइए, है ना। क्या बोल रहा है यहाँ से निम्न में ऊर्जा परिवर्तन को समझाइए। एक तो ये एक बैटरी बल्ब चलाती है, दूसरा आपके पास में जब आप साइकिल चलाते हैं, ये आपको बताना है। फिर 31 क्वेश्चन है तो ये भी एक बार देख लो, जिसमें बोला जा रहा है अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र के क्या लाभ हैं। फिर उसके बाद में 32 क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है तो उसकी चाल की गणना कीजिए, अपन से ये बोला जा रहा है। फिर 33वां क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें कि पशुपालन के क्या लाभ हैं। फिर 34वां क्वेश्चन है पौधे में एमिडरमिस की क्या भूमिका है, समझाइए। तीनों प्रकार के पेशीय रेशों के चित्र बनाकर अन्य अंतर स्पष्ट कीजिए। 35 क्वेश्चन में दे रखा बहुपरमाणु का आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। फिर इसमें है निम्न के रासायनिक सूत्र, तो इनके रासायनिक सूत्र आपको लिखना है दोस्तों। अब चल रहे हैं अपन लोग इसके अथवा में। तो अथवा में अगर ऊपर वाला नहीं आता तब ये कर सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझाइए और इनके रासायनिक नाम करिए। ये अपन यहाँ से होगा। फिर अपन चलते हैं 36 क्वेश्चन में। तो 36 क्वेश्चन क्या है देख सकते हैं कि पादप तथा जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए कोई दो अंतर लिखिए। तो इसका बाद में है इसके ये केंद्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। दोस्तों इस तरह से अपना पूरा पेपर होता है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। मैंने बाकी मॉडल पेपर भी अपलोड कर रखे हैं, वो नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। और हर पेपर में अपलोड करता हूँ तो पूरी आंसर की आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।